हुआ। अब अनुनासिक संज्ञा करने वाला किसका अनुनासिक होता है हम लोग तो गिन लिए। ये सूत्र है अनुनासिक संज्ञा करने वाला कौन? मुख नासिका। मुख नासिका वचनः, यहाँ वचनः प्रथमांत है, प्रथमा का एक वचन, यहाँ तक एक पद है। और अनुनासिकः ये प्रथमा एक वचन है। वृत्ति देखते हैं, ठीक, ये संज्ञा सूत्र लग रहा है कि है। अच्छा, ये तीन सूत्र कहता कौन? उच्चैर उदात्त, नीचैर अनुदात, समाहार स्वरित, ये तीनों कौन सूत्र हैं? सब संज्ञा सूत्र है ना। उदात्त संज्ञा करने वाला, अनुदात संज्ञा और स्वरित संज्ञा, क्योंकि ये किया, ये अनुनासिक संज्ञा करने वाला है। इसका समास तो नहीं बताएंगे, देखते हैं कि क्या लिख रहे हैं। वृत्ति मुख सहित नासिकया, ऐसे था, मुख सहित नासिकया उच्चार्यमाणो वर्णो अनुनासिक संज्ञः स्यात्। रटे रहेंगे एक लाइन ना, तब धीरे धीरे पता नए लड़के के चलेगा कि क्या है, लेकिन रटना तो पड़ेगा पहले। हिंदी में अर्थ कर है मुख के सहित नासिका के द्वारा, तृतीया में से द्वारा भी होता है, नासिका द्वारा उच्चार्यमाण मतलब उच्चारण किया जाने वाला जो वर्ण है उसकी अनुनासिक संज्ञा। यही तो है कि मुख सहित नासिका से जिस वर्णों का उच्चारण होता है उसकी अनुनासिक संज्ञा। ध्यान रखेंगे, मुख से तो सबका उच्चारण होगा, लेकिन उसमें नासिका, नासिका इस नाक को बोलते हैं, ध्यान रखेंगे, हिंदी में नाक बोलते हैं ना। तो मुख के सहित नासिका से जिस वर्णों का उच्चारण होता है उसकी क्या होती है? तब हम लोग 18 में, एक 18 में 9 अनुनासिक लिखे थे ना, तब ध्यान रखेंगे। तो उसका थोड़ा सा मुख से तो होगा, मुख बंद कर लिया जाए तो नासिका से कोई नहीं होगा, मुख तो प्रधान है उसमें, ध्यान रखेंगे। मुख के सहित नासिका भी जिसमें लगे, जैसे कंस, कंस बोले, चाहे अंग, अंग बोले ना, तो थोड़ा सा नाक से भी उसका आता है, ठीक। तो यही है जी, तो उसका नासिका से भी उच्चारण होता है। 9 जो हम लोग दिखाए थे, एक एक में 9 ना अनुनासिक वाला, तो मुख के साथ साथ उसमें क्या होता है? नासिका भी थोड़ा उसमें आता है, तो ऐसे ठीक उच्चारण करने में उसकी क्या होती है? अनुनासिक संज्ञा। चले और देख तो लिए थे, आगे बता रहे तदिथम, वह इस प्रकार से है। अब गिना रहे हैं कि सबका वो भेद जो 5 सूत्रों के द्वारा, तदिथम में 1 नंबर में कुछ लिखे हैं क्या? पूर्वोक्तैहि उकालोज इत्यादि भी पंचभिः सूत्रैहि यत् कार्यमुक्तम तद इत्थम बराबर अनेन प्रकारेण ज्ञेयम। ये तदित्थम का होता है कि 5 सूत्रों के द्वारा, उकालों से लेकर के यहाँ तक, कहाँ तक? मुख नासिका वचनो नुना, 5 ही सूत्र है ना। उकालो जस दीर्घ पुलुतः, उच्चैर उदात्त, नीचैर समाहार स्वरित, मुख 5। तब 5 सूत्रों से जो कार्य विधान किया गया वो इस प्रकार है, बता रहे हैं। तदिथम का समझ गए ना। अ इ उ रि एसाम वर्णानाम प्रत्येकम 18 भेदाः। तो ये चारों का लिख रहे ना कि 18 भेद होता है, ध्यान रखेंगे। आकार भी 18 प्रकार के, ठीक, इकार उकार ऋकार, 18 भेद होते हैं। भेद प्रकार को भी बोलते हैं ना, भेद कहिए प्रकार, तो 18 के होते हैं। लृ वर्णस्य 12 क्यों? तस्य दीर्घाभावात्, उसका दीर्घ के अभाव होने से उसका 12 ही होगा ना, नहीं तो उसका भी 18 हो सकता था, लेकिन दीर्घ नहीं होता है लृकार। तो दीर्घ का 6 हट जाएगा 18 में से, तो 12 ही बचेगा ना। तो लृकार के 12 भेद होता है, ठीक, 12 प्रकार के लृकार होता है। आगे चले, एचाम अपि 12 ना, भेदाः जोड़ लेंगे, 12 भेदाः। क्यों? तेसाम ह्रस्वाभावा, तो इसका भी ह्रस्व का भाव होने, एच में 4 आता है ना, ए ओ अयौ, तो ये भी 12 प्रकार के ही होते हैं। क्योंकि इसका भी 18 हो सकता था, लेकिन ह्रस्व न होने के कारण ह्रस्व छूट गया ना, तो 12 होता है। ये इसका सार रूप में, संक्षेप रूप से उसका बता दिए, ठीक। अंतिम में सारांश बोलते हैं ना, तो सारांश 5 सूत्रों का बता दिए कि अ इ उ रि 18 प्रकार के होते हैं, लृकार
द्वादश 12 प्रकार के, क्योंकि उसका दीर्घ नहीं होता है। एच ए ओ ऐ औ 12 ही प्रकार के होता है, क्योंकि उसका क्या नहीं होता है, ह्रस्व नहीं होता है। चलिए इसका काम खत्म हुआ, आगे चलते हैं। तुल्यास प्रयत्नम सवर्णम। तुल्यास प्रयत्नम एक पद है, प्रथमा का एक वचन ज्ञानम जैसा। सवर्णम ये भी प्रथमा का एक वचन ज्ञानम जैसा नपुंसकलिंग में बनता है ना, ज्ञानम ज्ञाने ज्ञानानी, तो ये प्रथमा एक वचन है। तो 2 पद का ये सूत्र है। चले ये भी संज्ञा सूत्र है, सवर्ण संज्ञा करने वाला। ठीक, सवर्ण संज्ञा करेंगे उसका भी कुछ फल होगा ना। सवर्ण संज्ञा ये नाम रखेगा सवर्ण ना, सवर्णी इसका है, तब उसका भी कुछ फल होगा। लेकिन इसकी वृत्ति देखते हैं कि क्या लिख रहे हैं। तालवादी स्थानम, तालवादी ना, तालु, तालु है और आदि जोड़ देंगे तो तालवादी बन जाएगा। तालवादी स्थान। और क्या लिख रहे हैं, अभ्यंतर। हाँ चलिए, छोड़िए, आभ्यंतर प्रयत्न, आभ्यंतर प्रयत्नश्च कर दिए, प्रयत्नश्च, ये 2। तालवादी स्थानम आभ्यंतर प्रयत्नश्च 2 लगा दिए ना। कि तालवादी स्थान कितने मुख में होने वाला तालु से क्या क्या लेते हैं, 5 लेते हैं, ध्यान रखेंगे। तालु, दंत, दंत भी उसी में ले लेते हैं, और कंठ और मूर्धा और ओष्ठ ये ले लेते हैं। तालवादी स्थान से वो 5 पकड़ते हैं। तो तालवादी स्थान और च का अर्थ और होता है ना, और आभ्यंतर प्रयत्न। आगे क्या लिख रहे हैं, इति, इति लिख दिए। इति मतलब इस, ये दोनों, इति एतद, एतद एतद्द्वयम, ये दोनों ना, एतद्द्वयम, इति एतद्द्वयम लिखे ना। इति एतद्द्वयम अलग करके लिखा हूं जी। यस्य, यस्य बराबर, यस्य वर्णस्य कर देंगे। यस्य वर्णस्य, यस्य बराबर वर्ण का, जिस वर्ण का, यस्य वर्णस्य। आगे क्या लिखे, ये ना, इसके जगह क्या लिखेंगे, बराबर वर्णेना। तुल्यम, 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 तुल्यम लिखे। ठीक, कि तालवादी स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न, यह दोनों, यस्य वर्णस्य, जिस वर्ण का जिस वर्णों के साथ तुल्य हो, समान हो, सदृश हो ना। तुल्य का अर्थ समान होता है, सदृश होता है ना, कि जिस वर्णों के तुल्य हो, समान हो, उनको, उनकी क्या कराए, तन्मिथा, उनका परस्पर में, तन्मिथा परस्पर के, तन्मिथा उन दोनों वर्णों का मिथा मतलब तन्मिथा परस्पर में क्या होते हैं, सवर्ण संयम से, उसका परस्पर में सवर्ण संज्ञा। तन्मिथा, तदमिथा ना, उन दोनों का परस्पर में क्या होता है, आपस में सवर्ण संज्ञा, सवर्ण संज्ञा, तो सवर्ण उसका नाम रखा जाएगा। ठीक, सवर्ण लगेंगे कि जिस तालवादी स्थान आभ्यंतर प्रयत्न जिन वर्णों का जिन वर्णों के साथ क्या हो, समान हो, तुल्य हो, उसको परस्पर में क्या कहेंगे, सवर्ण संज्ञा। ये इसका सवर्णी है, ये है। अब देखना पड़ेगा कि किसका, किन वर्णों का क्या तालवादी स्थान है और किन वर्णों का आभ्यंतर प्रयत्न क्या है, उसके लिए अब गिना रहे हैं। और फिर इसका आगे देखेंगे कि कैसे सवर्ण संज्ञा करेंगे ना। लेकिन एक और वार्तिक इसी में आ गया है ना, री वर्णयोर मिथः सावर्ण्यम वाच्यम। ये सावर्ण्यम कहिए, सवर्णत्वम कहिए, सवर्णता कहिए। सवर्ण के जग में से प्रत्यय कर देंगे ना, मनुष्य, मनुष्य में त्व कर देते तो मनुष्यत्व बन जाता है ना, तो ध्यान रखेंगे। तो वैसे ही यहाँ भाव में से प्रत्यय सावर्ण्यम बोल दिए, सवर्णत्वम भी बोल सकते थे। सवर्ण, सवर्ण में से प्रत्यय करते ना, से का यह बचता है आदि अचकृति, इसका लोप होकर के सावर्ण्यम बन जाता है।
और यही त्व कर देते ना तो सवर्णत्व बन जाता है। सब पर्यायवाची शब्द है, चाहे तल करेंगे ना 3 प्रत्यय होता है, सवर्णता, ये तीनों का एक ही होता है अर्थ। कहीं कहीं ऐसे लिख देंगे, ये ऐसे होता है। लिख रहे क्या, री और ली वर्ण का परस्पर में क्या होती है, सवर्ण संज्ञा कहनी चाहिए, ध्यान रखेंगे। होता लग रहा है कि नहीं है, अगर सूत्र से ही हो जाता तो ये वार्तिक बनाने की आवश्यकता नहीं थी। ये वार्तिक बना रहे, कौन बना रहे, कात्यायन ना, कात्यायन मुनि वार्तिक बना रहे, क्योंकि पाणिनि जी ने बनाए हैं सूत्र, ध्यान रखेंगे। तो री वर्ण और लृ वर्ण एक बार देख ही लेते हैं। क और ख आएगा, क और ख का तलवादी स्थान, मुख में होने वाले स्थान इसका क्या है, कंठ है, ध्यान रखेंगे। अकु विसर्जनिया नाम कंठ आएगा ना, और इसका भी कंठ है। तो ध्यान रखेंगे, पहले घटा रहा हूं कि तलवादी स्थान जिन वर्णों का ना, जिन वर्णों के साथ क्या हो, तुल्य हो। तो तलवादी स्थान देखिए, इसका तुल्य है, उतना से सवर्ण संज्ञा नहीं होगा। और एक चीज चाहिए, आभ्यंतर प्रयत्न भी दोनों का समान होना चाहिए। तो दोनों का आभ्यंतर प्रयत्न देखेंगे तभी आएगा। स्पृष्ट है, ध्यान रखिएगा, आभ्यंतर प्रयत्न भी गिनाएंगे कि 5 होते हैं। तो 5 में स्पृष्ट, ईषद स्पृष्ट, ईषद विवृत, विवृत समृद्ध वेदा रटे होंगे आप लोग ना। और स्पृष्टम प्रयत्नम स्पर्शा नाम देते हैं ना। स्पृष्ट प्रयत्न किसका होता है, स्पर्शों का होता है। स्पर्श किसका नाम है, तो आएगा कहीं, कादयो मवसानाम स्पर्शाहा ना। क से लेकर के म पर्यंत, क से लेंगे तो ये वाला पाणिनि जी वाला नहीं, लोक में प्रसिद्ध जो है ना, क से म, क ख ग घ च छ ज झ ञ ऐसे करके म पर्यंत तक जाना है ना। ये लेंगे तो नहीं आ पाएगा उसमें, ठीक। तो वो लेना है, लोक में प्रसिद्ध जो है। तो क से लेके म पर्यंत, कादयो मवसानम लिखा है ना, क से लेकर म पर्यंत कितने हैं उसमें, 25 है। अरे 5 वर्ग आ जाता है। तो उनका नाम क्या होता है, स्पर्श, ठीक आएगी वृत्ति में। और स्पर्शों का क्या होता है, आभ्यंतर प्रयत्न क्या होता है, स्पृष्ट होता है, ध्यान रखेंगे। तो ये भी देखिए, क से म के अंतर्गत ये भी आ गया, ये भी आ गया। तो इसका आभ्यंतर प्रयत्न क्या है, स्पृष्ट है। और इसका स्थान क्या है, मुख में होने वाला स्थान, हाँ किसे उच्चारण, कंठ। इसका भी वही दोनों है जी ना, कंठ है और स्पृष्ट है ना। तो इनकी परस्पर में ये क्या कहेगा कि सवर्ण संज्ञा, ये इसका सवर्णीय है, ये इसका सवर्णीय है, ठीक। ये करेगा। री और लृ का आप देखते हैं थोड़ा सा, ठीक। री का तलवादी स्थान क्या है, ऋतु रसाड़ा मूर्धा, इसका मूर्धा है। और इसका क्या है, ऋतु लसा नाम दंता, दंत, ठीक। ये दोनों भेद हो गया। पहले एक वो भी देख लिया जाए, आभ्यंतर प्रयत्न क्या है इसका। आभ्यंतर प्रयत्न इन दोनों का क्या है, विवृतम स्वराणाम आएगा। पंक्ति रटे होंगे, कहे तो संज्ञा प्रकरण तो एकदम कंठस्थ होना चाहिए। विवृतम स्वराणाम, हिंदी में होगा स्वरों का, षष्ठी है ना, स्वरों का विवृतम आभ्यंतर प्रयत्नम भवति। स्वर जो होता है उसका आभ्यंतर प्रयत्न विवृत होता है, ठीक। स्वर किसे कहते हैं, तो एक पंक्ति वहीं आएगी, अचह स्वराहा आएगा ना। तो अच को स्वर बोलते हैं। तो ये अच में ये भी आता है, ये भी आता है ना। तो इन दोनों का आभ्यंतर प्रयत्न क्या हो गया, विवृत, ध्यान रखेंगे, विवृत। और इसका भी विवृत, ये हो गया जी। तो री का विवृत आभ्यंतर प्रयत्न, ऋकार का भी विवृत आभ्यंतर प्रयत्न। और इसका स्थान हो गया, तलवादी मुख में होने वाला स्थान हो गया कौन सा, मूर्धा, इसका हो गया दंत। पाणिनि जी के सूत्र जो बनाए हैं कौन, तुल्यास प्रयत्नम सवर्णम, उनसे इसकी सवर्ण संज्ञा नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्यों नहीं होगी बताइए, क्यों नहीं होगी, हाँ। आभ्यंतर प्रयत्न तो एक है, लेकिन एक एक नहीं मिला ना। मुख में होने वाला स्थान जो तलवादी स्थान वो तुल्य नहीं है,
इसलिए प्राप्त नहीं है, नहीं है इसलिए वार्तिक बनाना पड़ा, ध्यान रखेंगे। ठीक, तब वार्तिक के द्वारा इन दोनों की क्या होगी, परस्पर में सवर्ण होगा। चले अब गीत देख लिया जाए, उसके बाद आगे चलते हैं कि ये किसका क्या स्थान है। आगे चले ना। तरी लिरी वर्णयोर मिथा सवर्णियम वाच्यम, ये वार्तिक का भी अर्थ समझ गए ना कि रिकार और लिकार का परस्पर में क्या होता है, सवर्ण संज्ञा कहनी चाहिए, सवर्णत्व कहनी चाहिए, मतलब सवर्ण संज्ञा कहनी चाहिए। अकुह विसर्जनीय नाम कंठ। अब एक एक का ये बता रहे जी कि अकुह, अ कु ह और विसर्जनीय, ये शब्द है, समास कर दिया जाएगा ना, तो ध्यान रखेंगे। अ से लेते हैं, अ बराबर कितना होता है 18। उ से लेते हैं कौन, क ख ग घ अंग, तो ध्यान रखेंगे। मान लीजिए एक ही ले लेते हैं, अ से एक ही अभी पकड़े, ये एक हो गया, ये है कितना 5, और ह कितना है 1। और विसर्जनीय विसर्ग का पर्यायवाची शब्द है, जो ऐसे लिखते हैं ना राम, ऐसा विसर्ग दिया जाता है, ये इसको विसर्जनीय भी बोलते हैं। विसर्ग इनका षष्ठी लिखा है ना कि अकु विसर्जनीय नाम, षष्ठी है ना बालका नाम, तो वैसे ही अकु विसर्जनीय नाम कंठ स्थानम अस्ति, इतना अध्ययन कर लेंगे कि अकार का और कवर्ग का, हकार का और विसर्ग का तालवादिमुख में होने वाला स्थान कंठ है, मतलब इसका कंठ से उच्चारण होता है। ठीक, चले आगे। चलिए, इचु यशा नाम तालु, ई 18 जो होता है अपने से समझे रहेगा। ई चू बराबर च वर्ग, आगे यकार, यह है ना, और स में देखिएगा कौन, तलावी स बोलते हैं ना हिंदी में, इनका स्थान तालु है ना, मुख में होने वाला स्थान तालु, मतलब तालु से उसका उच्चारण। च बोलते हैं ना, तो देखिए च जीवा जा करके तालु में लगता है ना, च छ ज बोलते हैं ना, तो ये लगता है। ई भी बोलते हैं ना, तो वहाँ जाएगा, ध्यान पर रखेंगे तब। और तलावी श बोलेंगे ना, तो वहीं जीवा, जहाँ च बोलते हैं ना, जहाँ से च उच्चारण होता है वहीं से तलावी स का भी उच्चारण, च वहीं से स बोलना चाहिए। अपने से उसका अभ्यास के लिए ये करना चाहिए। चले, तो ई 18 प्रकार का, ई च छ ज झ य यकार और स, इसका स्थान है ताल। आगे चलिए, ऋतु रसाड़ा मूर्धा, रिकार, रिकार भी 18 होता है ना, और ट ठ ड ढ ड़ र और श है ना, मूर्धन्य सा हिंदी में बोलते हैं। इसका स्थान क्या है, मूर्धा, मूर्धन शब्द है, मूर्धा बन जाता है जी, मूर्धन शब्द है। ट बोल रहे हैं ना, तालु के ऊपर भाग को मूर्धा बोलते हैं। देखिए ट बोलने पर थोड़ा तालु तो नीचे दांत से सटे हुए भाग को तालु बोलते हैं, और उससे ऊपर जा रहा है ना जीवा, उसको मूर्धा बोलते हैं। तो जानेंगे मूर्धन शब्द का मूर्धन ऐसे बन जाता है। एक राजन का राजा बनता है ना, तब मूर्धा लिखते हैं, तो ये नहीं कि मूर्धन शब्द था ऐसे। तो चलिए, इसका मूर्धा स्थान है। आगे चले, लिरितु लसा नाम दंता, लिरी, लिरिकार कितने होते हैं 18 का होता है भैया, अरे 12 ही होता है ना, क्यों 12 होता है, बोला 12 क्यों होता है, क्या उसका नहीं होता कि होता है, हरस नहीं भाई, याद करो, दीर्घ दिए थे ना, लिरिकार दीर्घ नहीं होता है। तो ध्यान रखें, तो लिरी बरा हो गया कितना 12, तू से क्या लेना है, त थ द ध न और ल, और दंती सा हिंदी में बोलते हैं। इनका स्थान क्या है, दंत, तो दंताहा लिख दिए, दांत बहुत होते हैं इसलिए दंताहा लिख दिए है ना, नहीं तो दंतहा भी लिख सकते थे एक वचन, लेकिन दंताहा लिख दिए, बहुत होता है, एक दांत रहेगा तो ये सब उच्चारण करना मुश्किल हो जाएगा ना। हाँ, तो ध्यान रखेंगे, इसलिए दंताहा लिखे। आगे चलते, उपु पद्मानिया नाम ओष्ठ, इसका भी थोड़ा देख लेते हैं। ऊ है, ऊ और ऊ पद मानिया, ये सब ध्यान रखेंगे। ऊ पद मानिया है, ध्यान रखें, मानिया ये सब। हाँ, उपू, हाँ तो इसमें संधि कर दिया गया ना, ऊ, ध्यान रखेंगे।
और पू है और उपधमानीय है। यहाँ संधि करेंगे ना तो ये दीर्घ हो जाएगा ना, मैं अलग लिख दिया, तो अलग करेंगे तो ध्यान रखेंगे, पहले देख लिया जाए कि उकार कितने हैं 18, पू प फ ब भ म, और उपधमानीय का ना, उपधमानीय किसका नाम है देखेंगे, उसका स्थान क्या है ओष्ठौ, ओठ दो होता है ना नीचे ऊपर, इसे ओष्ठौ लिख दिए दो वचन करके, ठीक। इसका स्थान ओठ से होता है। देखिए प बोल रहे हैं ना, अगर ओठ नहीं सटाया जाए तो प नहीं उच्चारण होगा ना, तो ध्यान रखेंगे। तो उकार भी ऊ बोल रहे हैं ना, तो थोड़ा ओष्ठ को ऐसे करना पड़ता है ऊ ना, तो ऊ 18 प्रकार के प फ ब भ म और उपधमानीय जिसका नाम है। अर्ध विसर्ग के सदृश अभी बताएंगे, विसर्ग नहीं होता है, अर्ध विसर्ग के सदृश आएगा, उसको उपधमानीय बोलते हैं, ठीक। कहाँ होता है अभी देखेंगे। तो इसका स्थान क्या होता है ओष्ठ, ओष्ठ से इसका उच्चारण होता है। आगे चलिए, यमंगणानाम नासी, यमंगण, इनका लिख दिया नासिका, च लगा दिए, च का अर्थ होता है और ना, और इनका तो क्या होता है नासिका भी होता है, ध्यान रखेंगे। तो इसी में एक अंगा भी आता है ना, अंगा का तो स्थान पहले हम लोग क्या जानते थे कंठ, लेकिन करे कि नहीं उसका नासिका भी होगा, ठीक। तो कंठ नासिका हो जाएगा इसका ना। वैसे ही चछा जझइया, इया का स्थान क्या पहले जानते हैं, इचु ऐसा नाम तालु ना, तालु है, और उसका इया का और क्या होगा नासिका। चलिए अण टठ रण का क्या है मुर्दा और नासिका, तथ दध न दंत और नासिका, और म का भी ओष्ठ। अच्छा ये हो गया। अब देखते हैं कि क ख ग घ ङ है, क ख ग घ अंग, क के साथ अंग का सवर्ण संज्ञा होगा कि नहीं ये पहले देख लिया जाए, एक बार फिर आगे बढ़ेंगे। क का और अंग का सवर्ण संज्ञा होगा कि नहीं देखेंगे, क्योंकि ध्यान दीजिए इसका कंठ है, ठीक, और इसका क्या है कंठ नासिका है, ध्यान रखेंगे। और आभ्यंतर प्रयत्न दोनों का क्या है एक ही होगा लग रहा है, स्पृष्ट आया था ना, दिखाए थे स्पृष्टम स्पर्शा नाम, स्पर्शों का स्पृष्ट आभ्यंतर प्रयत्न होता है। स्पर्श किसे कहते हैं कादयो मवसानाम स्पर्शा, तो ध्यान रखेंगे। तो उसका तो इन दोनों का ध्यान रखें, स्पृष्ट हो गया स्पृष्ट ना, और इसका भी क्या है स्पृष्ट। लेकिन एक चीज इसका नहीं मिला, इसका तो कंठ है और इसका क्या है, तो इसकी होगी कि नहीं सवर्ण संज्ञा है, इसकी सवर्ण संज्ञा बोला था कि तलवादी स्थान और अभ्यंतर एक होना चाहिए, भेद नहीं होना चाहिए। तो इसमें तो भेद हो रहा है, तब ध्यान रखेंगे कि हाँ है तालवादी स्थान में नासिका नहीं आती, वर्गे ना हमको वो मालूम नहीं है। वो सूत्र बोला था कि ये तलवादी स्थान और आभ्यंतर पर्यंत जिन वर्णों के साथ तुल्य हो उसकी क्या करना सवर्ण संज्ञा। तो इसका तो आभ्यंतर प्रयत्न एक है दोनों का, लेकिन इसका कंठ है तलवादी स्थान, इसका कंठ नासिका है, होना नहीं चाहिए। लेकिन वो शब्द क्या लिखे थे थोड़ा सा ध्यान रखें, तालवादी स्थान का होता है वो क्या लिखे थे सूत्र में क्या है तुल्यास प्रयत्नम ना, तो आज से का होता है मुख, ध्यान रखेंगे उसका समास उमास नहीं दिखा। तालवादी स्थान ये कहाँ से लिख दिए, उसका अर्थ मुख में होने वाला स्थान को बोलते हैं तालवादी स्थान, ध्यान रखेंगे। तो मुख में होने वाला स्थान ये नहीं है, नासिका तो मुख में नहीं होता है ना, वो बाहर है। ये नहीं बोला है कि सभी स्थान, खाली स्थान लिख देते ना, तलवादी स्थान न लिख करके कहते स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न जिन वर्णों का तुल हो तब तो इसकी और इसकी सवर्ण संज्ञा नहीं हो पाती। लेकिन वो नहीं लिखे, स्थान नहीं, तलवादी स्थान मतलब मुख में होने वाला स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न एक होना चाहिए। तो इसको हटा देते हैं ये नासिका को, ये नासिका तो इसका स्थान है लेकिन मुख में होने वाला नहीं है। अरे मुख से ये बाहर होता है नासिका, तो इसको छोड़ करके देखना है, ध्यान पर रखेंगे।
तो इसका भी मुख में होने वाला स्थान क्या है? कंठ है, और इसका भी मुख में होने वाला स्थान कंठ है। नासिका भले और भी हो, नासिका हो, कान से भी उच्चारण हो, उससे मतलब नहीं है, हमको मुख में होने वाला स्थान तुल्य होना चाहिए। तो ध्यान रखेंगे, तो इनकी भी परस्पर में सवर्ण संज्ञा हो। क ख ग घ अंग पांचों की परस्पर में क्या हो जाएगा? सवर्ण संज्ञा। ये इसका सवर्णी, ये इसका सवर्णी, ये इसका सवर्णी परस्पर में कहलाएंगे। ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। चले आगे। तो नासिका भी इन पांचों का होता है, अपना स्व स्थान तो होता है, और यमंगणनम का यमंगणन इसका क्या होता है? नासिका भी होता है। आगे चलिए, जिसका छूटा है उसका देखा जाए। एदैतो हो कंठ ताल, एदैतो हो लिख दिए, एत और आई, एत आई तकार सुख पूर्वक उच्चारण के लिए ना ये रख दिया है, ठीक। नहीं तो ए तकार लगा दिए ना, तपर कर दिए, और ये तपर का यहाँ कोई प्रसंग नहीं। एकार और ऐकार का इन दोनों को मिलाएंगे ना तो ए दैतो हो बन जाएगा। कहाँ का रूप है? ए दैतो हो। हाँ देखिए, ऐसे करेंगे ना तो ओस लाएंगे, ओस षष्ठी का ओस लाएंगे, और इस तकार को दकार हो जाता है किसी से, ठीक। जलाम किसे होता है? झलाम जसैती नहीं, झलाम जसोंते से, पदांते झलाम जसा शिव, ध्यान रखेंगे। तो ऐसे बन जाता है। था ये कहना है, इसको ध्यान रखें। ऐसा था मतलब एकार का और ऐकार का, इन दोनों का, षष्ठी का द्विवचन है ना, इन दोनों का स्थान क्या होता है? कंठ तालु। कंठ और तालु दोनों मिला करके, ये नहीं कि कंठ अलग और तालु अलग नहीं, कंठ तालु होता है, मतलब कंठ तालु से होता है। तो ये कितने एकार? 12 न, और ऐकार भी 12 है। तो इनका कंठ तालु, कंठ और तालु मिलाकर इनका उच्चारण होता है। चले दूसरा देखा जाए। वैसे ही आगे क्या है? ओदौतो। इसमें भी आप लोग समझ गए कि क्या क्या है ना। ओथ है ना, ओथ एक में मिला देते, अगर ये नहीं रखते ना ऐसे तो संधि हो जाती ना कोई, इसलिए ये त रखा गया है कि स्पष्टता से हो जाए। ऐसा था, ओत और औत था, मिला देंगे ना तो ओदौतो हो बन जाएगा। तो ओकार और औकार का मुख में होने वाला स्थान क्या है? कहाँ लिखा है भाई? कंठोष्ठम, कंठ और ओष्ठ, ठीक। तो कंठ ओष्ठम तो ओठ 2 था और एक कंठ, बहुवचन लिखना चाहिए था, लेकिन प्राणी के अंग होने से एक भाव होकर नपुंसक लिंग एक वचन समाहार हो गया है। कंठोष्ठम लिख दिए ना, समुदाय अर्थ में लिख दिए। जैसे अभी आया था ना, उपू पद्मानियानम ओठौ, 2 ओठ होता है, तो ये लिखे। तो अब तो लिखना चाहिए था ओठ 2 है और एक कंठ है, कंठ एक ही होता है, तो 3 में तो बहुवचन होना चाहिए ना। तो ये कंठोष्ठम कहाँ का रूप लिखे हैं? हाँ, तो ध्यान रखेंगे, तो समाहार द्वंद्व हो जाता है प्राणी अंग होने से। प्राणी तुर्य से नंगा नाम करके द्वंद्वश्च प्राणी तुर्य से नंगा नाम एक सूत्र है लघु में, उससे हो जाए। तो और इधर खींच लीजिए, खींच क्या जाएगा? तो उसका आवश्यक भी नहीं है। नहीं, और थोड़ा सा खींच लीजिए, क्या है, चलने दीजिए, अभी आवश्यक नहीं है। बस हो गया। थोड़ा सा और इधर बढ़ जाइए आप लोग, इसको हटा ही दीजिए। चलिए आगे चलते हैं। वकारस्य, हाँ, वकार का दंत और ओष्ठ, वकार होता है ना य र ल व, तो उसका दंत और ओष्ठ मिलाकर दंत और ओष्ठ से उच्चारण होता है। आगे चलिए। जिह्वा मूल्यस्य जिह्वा मूलम, एक जीवा मूल्य भी आता है, ध्यान रखें। उपदमानीय जीवा मूल्य के बारे में बताएंगे कि क्या है, देख ही लिया जाए। पचति रामः, और वृक्ष फलति, चाहे वृक्ष फलति, रामः करोति, रामः खनति, खनति मतलब खोदता है, खेत आदि को खोदता है ना, इसमें खनति बनता है। ये विसर्ग होगा ना, तो इस विसर्ग को एक सूत्र आएगा, कौन? कुपोह का पौच, ठीक। तो वो क्या करा देगा इसको, यहाँ ऐसे इसको जीवा मूल्य कराएगा, ठीक है, और इसको उपदमानीय कर देगा विकल्प। ये विसर्ग था ना, विसर्ग होता है रामः पचति, वृक्षः फलति,
रामः करोति, रामः खनति। तो एक सूत्र आ करके इसको कर रहे कि प फ से पहले ठीक ये अर्ध विसर्ग के सदृश ये कर देता है। इसको क्या बोलते हैं? उपधमानीय। अभी आएगा वो पंक्ति, लेकिन यहीं समझ लिया जाए, उसके लिए समय नहीं लगाएंगे कि प और फ से पहले अर्ध विसर्ग के सदृश होता है। ये विसर्ग नहीं है, इसको उपहो कपौचा से ये विधान करता है। तो इसी का नाम होता है क्या? उपधमानीय। ठीक। और क ख से पहले अर्ध विसर्ग के सदृश जो होता है उसको क्या बोलते हैं? जीवा मूल्य। ध्यान रखिए। तो इसका स्थान हम लोग निश्चित किए हैं, प फ से पहले ये अर्ध विसर्ग के सदृश है, इसको उपधमानीय कहते हैं। इसका स्थान क्या है? अरे इसका स्थान मुख में होने वाला क्या है? ओष्ठ बोले थे ना। अरे उपधमानीय नाम ओष्ठ आया था ना, तो इसका ओष्ठ स्थान है, इसका उच्चारण होता है। ध्यान पर रखेंगे। और इसका है क ख से पहले जो अर्ध विसर्ग के सदृश आएगा, इसको जीवा मूल्य बोलते हैं। इसी के लिए ये लिखा था, जीवा मूल्यस्य जीवा मूलम स्थानम भवति। जीवा मूल्य इसका नाम है, इसका स्थान क्या है? जीवा का मूल भाग। जीवा मूल ना, जीवा का मूल भाग। जीवा का मूल होता है ना, जहाँ से जीवा वो होता है, तो जीवा जीव को बोलते हैं ना, मूल भाग होता है इसका। आगे चलते हैं। नासिका अनुस्वारस्य। अनुस्वार भी कहीं कहीं लिखा जाता है, कंस आदि आदि लिखते हैं ना, इसको अनुस्वार बोलते हैं। तो इसका भी कुछ स्थान होता है। इसका क्या स्थान बता रहे हैं? नासिका। कि अनुस्वारस्य, वैसे करें, अनुस्वारस्य नासिका स्थानम भवति। अनुस्वार का नासिका स्थान होता है। ध्यान पर रखेंगे। चलिए, ये तो सबका स्थान बता दिए ना, किसी का छूटा नहीं। विसर्ग का स्थान क्या होता है? विसर्ग का कंठ होता है ना। संपूर्ण वर्णों का स्थान बता दिए जी कि कौन सा वर्ण कहाँ से होता है। याद करके आइएगा, कल ये भी पूछा जाएगा कि किसका कहाँ से उच्चारण, एक एक पूछेंगे। आगे चलते हैं। यत्नो द्विधा। अब यत्न के बारे, प्रयत्न है था ना, अभ्यंतर प्रयत्न। यत्न कहिए चाहे प्रयत्न कहिए, दोनों एक ही चीज है। ठीक। तो यत्न दो प्रकार के होता है, मतलब प्रयत्न दो प्रकार के। कौन कौन? आभ्यंतरो बाह्यश्च। आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न, ये रटे हैं, इसलिए उसको माच देना है। आद्यः पंचधा। उन दोनों में से जो आद्य है, आद्य बोलते हैं आदि में होने वाला था। आदि कौन था? आभ्यंतर प्रयत्न। वो 5 प्रकार के होते हैं। पंचधा मतलब 5 प्रकार के, 5 विधा होता है ना, 5 प्रकार के। कौन कौन है? अलग अलग करेंगे तो स्पृष्ट, ईषद स्पृष्ट, ईषद विपरीत, विपरीत, समृद्ध वेदांत। अलग अलग याद रखिएगा। स्पृष्ट, स्पृष्ट के बाद क्या है? ईषद में दीर्घ है कि ह्रस्व है? ईषद। ये दीर्घिकार होता है कि ह्रस्व होता है? ध्यान पर। अच्छा, चलिए। ईषद स्पृष्ट और ईषद, ईषद विपरीत, विपरीत, और एक है ना विपरीत है ना, विपरीत और समृद्ध। यही 5 है। अलग अलग इसलिए लिख दिया कि भ्रम न हो, संधि का समृद्ध। तो ये आभ्यंतर प्रयत्न स्पृष्ट, ईषद स्पृष्ट, ईषद विपरीत, विपरीत और समृद्ध भेद, यही है। तो क्या बोलेंगे? स्पृष्ट आभ्यंतर प्रयत्न, ईषद स्पृष्ट आभ्यंतर प्रयत्न, ईषद विपरीत आभ्यंतर प्रयत्न, विपरीत आभ्यंतर प्रयत्न और समृद्ध आभ्यंतर प्रयत्न। ये अब इसका देखते हैं कहाँ कहाँ किसका होता है। तत्र, तत्र लिख रहे हैं ना, तत्र मतलब पंचसु मध्य, चाहे पंचा नाम मध्य, लेकिन तत्र लिख रहे हैं, दोनों होता है, निर्धारण में किया जाता है। तो तत्र का पंचसु मध्य, 5 के अंतर्गत स्पृष्टम प्रयत्नम, अभ्यंतर भी जोड़ सकते हैं। स्पृष्टम आभ्यंतर प्रयत्नम स्पर्शानाम। स्पर्शों का क्या होता है? स्पृष्ट आभ्यंतर प्रयत्न होता है। ठीक। अब स्पर्श किसका नाम है? तो नीचे आएगा ना, नीचे आ रहा है, कहाँ आ रहा है? कादयो मवसाना स्पर्शाहा। नीचे वाले पंक्ति में लिखा है ना, नीचे से दूसरा लाइन, कादयो मवसाना स्पर्श। कि क है आदि में जिसके ना, और म है अंत में, अवसान अंत को बोलते हैं जिसके। तो क ख ग घ च छ ज करेंगे ना, तो ये कितने हो जाएंगे? क से म पर्यंत 25।
इनको स्पर्श कहते हैं। इसका अभ्यंतर प्रयत्न क्या है? स्पृष्टम। आगे चलिए, ईषद स्पृष्टम अंतस्थानम, ये लिखे ना तो अंतस्थ, अंतस्थानम लिखे ना तो अंतस्थ, ऐसा सर अंतस्थ में षष्ठी में बालका नाम बनता है, वैसे ही बन जाएगा ना, तो अंतस्थ है। तो ये है, तो अंतस्थों का क्या होता है? आभ्यंतर प्रयत्न ईषद स्पृष्ट होता है। अब अंतस्थ किसे कहते हैं? तो नीचे वाली उसके बाद में देखिए, कादयो के बाद में लिखा होगा यणो अंतस्थाहा, बहुवचन में अंतस्था का अंतस्था बन जाएगा ना। यण, यणो कहाँ का रूप है? यण जस का रूप है, ध्यान रखेंगे। अंतस्था बोला जा रहा है ना, यण तो जस का रूप है। यण जो होते हैं, नहीं यण है ना, स्पर्श कादयो मवसानम स्पर्शा लिखे ना, यणो जस का ही रूप लेंगे, क्योंकि उससे पता चले 4 जगह यण बनेगा। ठीक भ्रम हो सकता है, लेकिन प्रथमांत कि यण जो है वो क्या है? अंतस्थ होते हैं। यण अंतस्थाः भवन्ति, यण को ही अंतस्थ कहा जाता है। यण में कितने आता है? 4। कौन कौन? तो इसी का नाम क्या है? अंतस्थ। और इसका आभ्यंतर प्रयत्न क्या होता है? ईषद स्पृष्ट। आगे चलते जाइए, आगे क्या है? ईषद विवृतम उष्मणाम, उष्मन शब्द है ये, उष्मन, उष्मन शब्द का उष्मणाम बना दिए हैं, ध्यान रखेंगे कि ऐसा बन जाता है। तो उष्म वर्णों का, उष्मों का क्या है? आभ्यंतर प्रयत्नम ईषद विवृतम भवति, ईषद विवृत है। उष्म किसका नाम है? तो नीचे लिखे है ना, सल उष्माणः, ध्यान रखें। उष्मन का रूप चलाएंगे तो उष्माणः कहाँ बनेगा? जस में बनेगा, सब जस का रूप है। यण जस का है ना, भ्रम मत कीजिएगा, इसलिए करे कि उष्मा उष्माणः उष्माणः बनता है, तो ध्यान रखेंगे। तो सलह, सल भी उसी का है जी, प्रथमा का ये, कि सल को क्या कहते हैं? सल को उष्म वर्ण कहा जाता है। सल में कितने आते हैं? 4 आता है, 5 नहीं 4 आता है ना, स और ह। तो इन सल बराबर 4 को उष्म कहते हैं। इसका अभ्यंतर प्रयत्न ईषद विवृत। आगे चलिए, विवृतम स्वराणाम, स्वरों का विवृतम आभ्यंतर प्रयत्नम भवति। ठीक, स्वर का अभ्यंतर प्रयत्न विवृत होता है। स्वर किसे कहते हैं? तो वही नीचे फिर होगा अचः स्वराहा, ठीक है ना। अच को स्वर कहते हैं, ये तो लोक में भी प्रसिद्ध है ना। तो अच को स्वर कहते हैं, इसका अभ्यंतर प्रयत्न विवृत होता है। ठीक, अच्छा 43 होते हैं ना इनके अनुसार। 43 में तो कितने 42 ही होता है, हकार 2 बार था। सभी का बता दिया गया क्या? इसमें हम लोग 4 मिलाए अभ्यंतर प्रयत्न, इसमें कितने वर्णों को गिनाए? अरे एक में तो पहला में 25 था ना, दूसरा में 4 था, तीसरा में 4 था, तब 25 4 कितना होता है? 29। और नीचे वाला में विपरीत में 9 था, 29 9 कितना होता है? 25 8 रहना चाहिए। देखो पहले 25 और 25 उसमें था और एक में 4 था, तो 25 4 एक में मिलाइए। देखिए स्पृष्ट होता है स्पर्शों का, स्पर्श नाम है 25 का, ठीक, तो वो 25 एक स्पृष्ट में आ गया। अब आइए ईषद स्पृष्ट होता है किसका? अंतस्थ का, उसमें 4 है, 25 4 29। और ईषद विपरीत होता है किसका? उष्म का, उष्म सल को बोलते हैं, उसमें भी 4 आता है, तो 29 4 33 हो गया। और एक बच गया विपरीत, विपरीत किसका? स्वर का होता है ना, उसमें 9, तब कितना हो गया? 42। सबका तो बता ही दिए जितना होता है, अब बचा ही नहीं कोई कि किसका समृद्ध किसका नाम रखा जाए। समृद्ध के लिए कोई इनके पास वर्ण नहीं बचा जी। अरे 4 में ही हमारे 42 का बता दिए कि अभ्यंतर प्रयत्न में ही सभी 42 को बता दिए ना। अब इसी में कुछ करना पड़ेगा, तब उसके लिए बता रहे जी। जहाँ न समझ में बोलिएगा कि ये कैसे गिनाया कि सब 42 ही होता है, 43 नहीं होता है, 2 बार हकार है। ह्रस्वस्य अवर्णस्य प्रयोगे समृतम प्रक्रिया दशायाम तो विवृतम एव।
ये एक पंक्ति लिख रहे हैं। ह्रस्व अवर्ण का ये बोल रहे हैं ना, ह्रस्व आकार होता है, ह्रस्व आकार, इसी को कह रहे कि दो भाग बांटा जाएगा। इसी को समृद्ध भी बोलेंगे और इसी को विवृत भी बोलेंगे, ध्यान रखेंगे। ये कहने जा रहे हैं, क्योंकि पहले तो विवृत बता दिया गया था ना, किसे? विवृतम स्वराणाम और अचह स्वरा, तो इसका बता दिए थे। अब उसी को कह रहे कि इसके दो भाग बांटा जाएगा, कि क्या बोले? ह्रस्वस्य अवर्णस्य प्रयोगे समृतम। हे राम बोल रहा होगी, हे राम, ये बनता है कहीं क्या? रूप राम का चलाएंगे तो हे राम कहीं बनता है, ये बनता है। दंड धन आढ़कम, वही प्रसिद्ध है इनका आढ़कम। ये दंड धन आढ़कम लिखा हो, और ये हे राम। हे रामा में कोई कार्य अब नहीं करना है जी, ध्यान रखेंगे। तो ये ह्रस्व आकार है ना, मान लीजिए कि यहाँ कोई अब कार्य नहीं करना है, ठीक, तो इसको बोल रहा है कि ह्रस्व आकार का प्रयोग करना हो, मतलब कोई कार्य प्रक्रिया वाला कोई कार्य न करना हो, तो ऐसे का नाम क्या रहेगा? समृद्ध। समृद्ध, इसी आकार का नाम रख रहा हूं समृद्ध। और प्रक्रिया दशायाम तु विवृतम एवं, प्रक्रिया दशा, संधि आदि कार्य को ही प्रक्रिया बोलते हैं जी। संधि आदि संधि करना हो तो उसी को क्या बोलेंगे? हाँ नहीं, विवृत, उसी आकार को विवृत बोलेंगे, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ एक ह्रस्व आकार है, यहाँ तो दीर्घ है ना, इसके बारे में नहीं। इस ह्रस्व आकार को, ये प्रक्रिया है, यहाँ कोई संधि हमको करनी है। कौन सी संधि होती है? यहाँ दीर्घ, ध्यान रखे, अका सवर्ण दीर्घ करना है, तो इसी का नाम बोल रहा है कि क्या रख देना? विवृत। यही है जी, और विशेष नहीं है। तो पंक्ति लगाइए कि ह्रस्वस्य अवर्णस्य, ह्रस्व अवर्ण का प्रयोगे समृतम। तो ये प्रयोग, ध्यान दीजिए, ये ह्रस्व अवर्ण का प्रयोग करने जा रहा हूं मैं, कोई कार्य नहीं करना है, तो इसका नाम रहेगा समृद्ध। प्रक्रिया दशायाम, यहाँ प्रक्रिया है जी, अभी कोई कार्य करना है, तो उस समय इसका नाम कह रहे हैं कि क्या कर देना? विवृत कर देना। तो इसी को दो भाग में बांट देना। अगर नहीं करते ना तो यहाँ अक सवर्ण दीर्घ नहीं हो पाता। अगर इसको मान लीजिए कि इसको भी समृद्ध कहेंगे कि ह्रस्व आकार को हटा दो, अरे सभी ह्रस्व आकार का नाम क्या रख दो? समृद्ध रख दो, और बाकी जितने अच बचे उसको क्या कर दो? विवृत कर दो। तो यहाँ जो अक सवर्ण दीर्घ करने वाला है वो नहीं कर पाएगा, ध्यान रखेंगे कि सवर्ण संज्ञा इसकी नहीं हो पाएगी, ठीक। एक सूत्र है अक सवर्ण दीर्घ, उसका भी थोड़ा देख लेते। अक से सवर्णी अच परे रहते, दोनों के पूर्व पर दोनों के स्थान में एक दीर्घ आदेश करना, ठीक। अक में कितना आता है? अक में मालूम नहीं चल रहा है, 5 आता है भाई, पहला लाइन है, लाइन पर ध्यान रखिए, माइन में अक में 5। तो अक से, तो अक में ये भी आता है क्या? देखो ह्रस्व आकार आता है ना। अक से सवर्णी अच परे रहते, सवर्णी अच, सवर्ण संज्ञा वाला अच परे रहते, अच में ये भी आता है ना, अच में सभी आता है, ध्यान रखेंगे, आ भी आता है क्योंकि 18 प्रकार के अ है। सवर्णी अच परे आते, दोनों के स्थान में एक दीर्घ कर देना, वो एक सूत्र आकर के कहेगा। तो ये तो हमको मालूम है कि ये अक में ये आता है, लेकिन ये इसका सवर्णी है कि नहीं, अब सवर्ण संज्ञा करना होगा तो हमको तुल्यास प्रयत्नम सवर्णम के पास जाना पड़ेगा, ध्यान रखेंगे। तो तुल्यास प्रयत्नम सवर्णम कहता है कि तलवादी स्थान अभ्यंतर प्रियम, जिन वर्णों का जिनके साथ क्या हो? तुल्य हो, उसकी क्या करना? सवर्ण संज्ञा। अगर इसको भी समृद्ध रख देता हूँ तो ध्यान के, इसका नाम हो गया अभ्यंतर प्रयत्न समृद्ध, और इसका अभ्यंतर प्रयत्न क्या होगा? विपरीत। और दोनों का स्थान, इस आकार का स्थान है कंठ, इसका भी कंठ है, लेकिन सवर्ण संज्ञा नहीं हो पाएगी। सवर्ण संज्ञा नहीं होगी ना, क्योंकि एक चीज तो स्थान तो एक है, लेकिन क्या है? अभ्यंतर प्रयत्न भेद है। तो सवर्ण संज्ञा नहीं होगी तो दंडाढ़कम नहीं बन पाएगा, अक सवर्ण से दीर्घ नहीं होगा। इसलिए कह रहे कि इसको भैया प्रक्रिया दशा में इसको समृद्ध मत कहना, क्या करना? विवृत कहना, ठीक।
तो इसको विपरीत कहा जाएगा, यही बोल रहे हैं जी, विपरीत। तब प्रक्रिया में इस ह्रस्व आकार को विपरीत कहना, और प्रयोग दशा में क्या करना, प्रयोग करना होगा तो समृद्ध कर। अब विपरीत करेंगे तो हो जाएगी, इसका इस आकार का नाम होगा, ये क्या है, कंठ विपरीत।